हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी विद असद। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो इसी बीच मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी और बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जो कि निकल कर आ रही है पशुपालन प्रबंधन संस्थान IAM की तरफ से। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें टोटल पोस्ट 3090 रहने वाली हैं। अलग अलग पोस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये बहुत ही यूनिक वैकेंसी है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इसका एग्ज़ाम आप अपने घर से ही दे पाएंगे। यानी आपके पास लैपटॉप और PC है तो आप आपसे घर से ही इसे इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। इन्होंने ये साफ साफ यहाँ पर बताया। तो जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में। ये पहला एग्ज़ाम होगा जो आप घर से दे सकते हैं। तो चलिए, बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में। आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये वैकेंसी पर आवेदन करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑनलाइन फॉर्म इसके फिलअप होंगे, आपको यहाँ पर ये फिल करने होंगे। और ये एडवर्टाइजमेंट 2 फरवरी का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ये दिख गया होगा। अब बात करते हैं पदों की संख्या, क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर आपको पोस्ट कोड दिया है, पद दिया है, पदों की संख्या दिया है, आपको सैलरी दी है और आवश्यक योग्यता यानी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या क्या पूछी। तो देखना 101 पोस्ट नंबर कोड का केंद्र सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफिसर, केंद्र प्रबंधन अधिकारी, जिसके लिए टोटल 280 पोस्ट हैं और आपको मंथली 24,500 रुपये मिलेंगे। और आपको इसके लिए डिग्री चाहिए, न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण, इसका मतलब डिग्री, आपको कोई सी भी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी वाली वैकेंसी के बारे में। 102 कौशल प्रबंधन अधिकारी, स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर, पदों की संख्या 240 है। सैलरी आपको 22,500 मिलेगी, इसके लिए भी आपको डिग्री चाहिए। अब बात करते हैं 103 पोस्ट कोड के बारे में। सेंट्रल मैनेजमेंट असिस्टेंट, केंद्र प्रबंधन सहायक, जिसकी पदों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 1400 है और इसके लिए सैलरी मिलेगी आपको 21,500। न्यूनतम इसके लिए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 104 की, कौशल प्रबंधन सहायक, स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट, जिसके लिए पदों की संख्या 720 है और सैलरी आपको 21,500 मिलेगी और आपको इसके में भी इंटरमीडिएट मांगा गया है। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 105 की, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कौशल प्रेरक, स्किल मोटिवेटर, इसके लिए पदों की संख्या 450 है और आपको 18,500 मंथली सैलरी मिलेगी और आपको इसमें 10वीं पास मांगा है। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें 10वीं पास मांगा है, आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पर नोट करके मेंशन किया है, संस्थान में 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। यानी आपको 1 से ज़्यादा फॉर्म भरने हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। ये आपको क्लियर होगा। सैलरी और आपको क्वालिफिकेशन और कितनी पोस्ट है, आपको ये सब क्लियर आराम से हो गया होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट कितनी मांगी है। पोस्ट कोड 101 के लिए सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफिसर, केंद्र प्रबंधन अधिकारी के लिए 21 से 45 वर्ष आयु मांगी गई है। 102 कोड के लिए 102 पोस्ट कोड के लिए स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर, कौशल प्रबंधन अधिकारी के लिए सेम एज मांगी गई है, 21 से लेकर 45 साल तक। पोस्ट कोड 103 केंद्र प्रबंधन सहायक, सेंट्रल मैनेजमेंट असिस्टेंट, इसके लिए 18 से 45 साल मांगी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 104 पोस्ट कोड के लिए कौशल प्रबंधन सहायक, स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट के लिए 18 से 45 साल तक मांगी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब बात करते हैं 105 पोस्ट कोड की कौशल प्रेरक, स्किल मोटिवेटर, इसके लिए 18 से 40 मांगी गई है। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी परीक्षा शुल्क, यानी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोड 101 के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं सभी वर्गों के लिए, जनरल, EWS, CBC, जनरल, OBC, EWS, SC, ST, OBC सभी के लिए 850 रुपये देने होंगे। पोस्ट कोड 102 के लिए आपको 850 रुपये देने होंगे। पोस्ट कोड 103 के लिए आपको 750 रुपये देने होंगे और पोस्ट कोड 104 के लिए आपको 750 देने होंगे और पोस्ट कोड 105 के लिए आपको 750 देने होंगे। यानी ऊपर के 2 केंद्र प्रबंधन अधिकारी और कौशल प्रबंधन अधिकारी के लिए 850 रुपये ऑनलाइन फीस है और बाकी नीचे के 3 के लिए केंद्र प्रबंधन सहायक, कौशल प्रबंधन सहायक, कौशल प्रेरक, इनके लिए 750 रुपये सभी वर्ग के लिए। आप कोई सी भी कैटेगरी में आते हैं आपको इतनी फ़ीस पे करनी होगी, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है फ़ीस में, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, ऑलरेडी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी अंतिम तिथि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। लास्ट डेट 17 फरवरी है, आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए। 17 फरवरी 5:30 बजे तक इसकी लास्ट डेट है, तो आप इससे पहले ही अपना फॉर्म फिलअप कर लें। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो आपको हिला देगी। आपने ऐसा एग्ज़ाम कभी नहीं देखा होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ में आपको दिख रहा होगा परीक्षा का दिनांक वास्ता नहीं, यहाँ आप आराम से पढ़ना। संस्थान द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। अभ्यर्थी यह परीक्षा कंप्यूटर सेंटर, लैपटॉप, साइबर कैफे के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। ये आप पढ़ना
किसी भी स्थान से दे सकते हैं। आपको ये सेंटर प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप अपने घर से दे सकते हैं, किसी के साइबर कैफ़े से आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेके वहाँ से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए संस्थान द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है। ये पहला ही एग्ज़ाम होगा जो ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है कि ये आपको कोई भी एडमिट कार्ड नहीं देंगे, बस आपको डेट बता देंगे और एक लिंक भेज देंगे आपकी ईमेल आईडी पे। आपको उस लिंक को 2 घंटे पहले ओपन करना है और उस लिंक पे पूरे इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ के और ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देना है अपने घर से। ये इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा की दिनांक संबंधी सूचना विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद अभ्यर्थी की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। अब आपको 8 नंबर यहाँ पर पढ़ लेना है। ऑनलाइन परीक्षा का तरीका। ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को एक लिंक उनकी ईमेल पर परीक्षा की दिनांक से 2 दिन पहले भेजा जाएगा। परीक्षा के आरंभ होने से 30 मिनट पहले लिंक सक्रिय होगा। लिंक के एक्टिवेट होने पर लिंक पर क्लिक करके अभ्यर्थी को सभी औपचारिकता पूरी करनी होगी। लिंक पर क्लिक करने के बाद परीक्षा आरंभ करने के लिए आवेदक को एप्लीकेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। एप्लीकेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अभ्यर्थी को उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर परीक्षा की लिंक के साथ भेज दिया जाएगा। अभ्यर्थी को निर्देश दिए जाते हैं कि एप्लीकेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के पश्चात परीक्षा देने से पूर्व स्क्रीन पर आ रहे दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे हाईलाइट क्या है। टिप्पणी। परीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी का कंप्यूटर या लैपटॉप किसी तकनीकी कमी या पावर फेलियर से बंद हो जाता है तो संस्थान उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा आरंभ होने से पूर्व अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप की जांच कर ले और पावर बैकअप लेवें। इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आपका एग्ज़ाम देते समय आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है, लैपटॉप या पावर चला जाता है, तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा का परिणाम। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, आपके कितने सही क्वेश्चन किए, कितने गलत किए हैं। और आपको ऑनलाइन परीक्षा के लिए निम्न तकनीक का कंप्यूटर में होना आवश्यक है। यानी आपके डेस्कटॉप आपके पास एक होना चाहिए, इसमें विंडोज 7 या उससे अबव की विंडो होनी चाहिए और आपके पास गूगल क्रोम होना चाहिए और इंटरनेट 4G स्पीड होना चाहिए और कंप्यूटर नेटवर्क सिंगल होना चाहिए। ये ऑनलाइन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये सब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होना आवश्यक है। इन्होंने बता दिया भाई ये पहला एग्ज़ाम है जो आप घर से दे सकते हैं और उसके बाद ही अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हाल ही तो मैंने ऐसा एग्ज़ाम पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत ही यूनिक एग्ज़ाम है जो आप घर से दे सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको कहीं भी सेंटर पर कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चयन का आधार। सबसे पहले आपको परीक्षा के पास आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप उसमें पास हैं तो आपको एक ईमेल आईडी पे ये लोग एक लेटर भेजेंगे। उस लेटर को आपको प्रिंट करके 100 नंबर रुपये के स्टाम्प के ऊपर नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से इनके पते पर भेज देना है। फिर आपको ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इन्होंने भेजा है साक्षात्कार की सूचना नहीं भेजी जाएगी। अगर आपने इनका जो पत्र आप पास हो गए हैं और आपने जो इन्होंने ईमेल पे पत्र भेजा उसे 100 रुपये के स्टाम्प पे आपने नोटरी करवा कर नहीं भेजा तो आपको इंटरव्यू की सूचना नहीं दी जाएगी। इसमें आपका रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के नंबर मिलाकर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप जानते हैं इसका सिलेबस क्या क्या इन लोग रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में पूछने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका इन्होंने बताया कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस, स्कीम पैटर्न। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाग 1 ऑनलाइन परीक्षा 60 अंक की होगी। 60 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पोस्ट के लिए इन्होंने पोस्ट भी यहाँ पर मेंशन किए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विषय कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। विषय पशुपालन, हिंदी, गणित, रीजनिंग है ये, करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं, दैनिक विज्ञान, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूनतम अंक 27 मार्क्स के रहेंगे। 60 क्वेश्चन 27 मार्क्स के रहेंगे और आपको 40 मिनट मिलेंगे। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन की विधि, यानी भाग 1 में क्रमशः 60 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक 1 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों, यहाँ पर गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थी को 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए। परीक्षा में क्वालिफाइंग पासिंग मार्क में किसी भी प्रकार से कोई भी छूट व आरक्षण नहीं है। यानी इसमें पासिंग मार्क में किसी को भी SC ST को छूट आरक्षण बिल्कुल नहीं है पासिंग मार्क में। अब आप बात करते हैं इंटरव्यू की। आप यहाँ पर इंटरव्यू का भी देख सकते हैं। सेकंड में इन्होंने बताया साक्षरता इंटरव्यू 40 अंक। साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 18 अंक लाना आवश्यक है। यानी आपको 40 अंक में से 18 अंक लाना
क्वालिफाइंग है। अगर आप 18 अंक लाते हैं तो आप इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं। ये आपको आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। और इन्होंने डिटेल सिलेबस बताया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पशुपालन में क्या पूछने वाले हैं, पशुपालन से संबंधित सामान्य जानकारी, पशु नियंत्रण एवं व्यवस्था प्रबंधन, कौशल विकास, जिसको 10 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी की बात करते हैं, पर्यायवाची शब्द, समास के भेद, विग्रह और सामासिक पदों की रचना, मुहावरे, विपरीत विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, जिसमें 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ की। यहाँ पर मैथ में आप देख सकते हैं गणित में समय और दूरी, प्रतिशत, लाभ, औसत, सरलीकरण, अनुपात, जो 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, एनालॉजी, 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय, 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैनिक विज्ञान, मानव रोग, धातु और अधातु, अम्ल, क्षार और लवण, रक्त की संरचनाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 नंबर कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस, कंप्यूटर संक्षिप्तीकरण, कंप्यूटर का इतिहास, जो 8 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंग्लिश में भी इसका नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है। दोस्तों आई होप मैंने आपको जो जानकारी दी होगी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। दोस्तों आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें अगर आप एक बेरोज़गार हैं और आपको बहुत ही जल्दी इसमें जॉब मिल जाएगी, क्योंकि और आपको कहीं जाना भी नहीं है। इसका एग्ज़ाम आपके घर पर ही आप अपने लैपटॉप से दे सकते हैं। और इसमें लिमिटेड टॉपिक पूछे गए हैं, जिसमें रीजनिंग में, मैथ में आपने देखे होंगे 4-4, 5-5 टॉपिक पूछे गए हैं। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं टॉपिक को आप पढ़ लें। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं। आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं और घर बैठे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों और इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।